ऑपरेशन पाखंड में आज जिस कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं वो हमारे साथ हैं रुद्र तारा देवी। ये एक आदमी है, लेकिन देवी की सिद्धि प्राप्त होने का दावा किया गया और उसके बाद इन्होंने लोगों की भलाइयों के लिए काम करने का दावा किया और ये भूत प्रेत भी उतार देती हैं। 28 भूतों को एक साथ शरीर से निकालने का ये दावा करते हैं। रुद्र तारा देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं कोई प्रश्न आगे पूछूं उससे पहले जो बातें अभी हमने विश्लेषण में बताई या फिर जो बातें हमने आपको बताई, आपके बारे में लोगों को बताई, मैं चाहता हूं कि आप अपनी जुबानी बता दें कि आप हैं कौन। जी, मैं भगवती का एक छोटा सा साधक हूँ, इसके सिवा मेरी कोई पहचान नहीं है, बस यही हूँ। गुरु महाराज की कृपा से अनेक शक्तियों का प्रदान हुआ है। महाविद्या क्रम हमारा जो मुख्य आधार है, जिसमें 10 देवियों की पूजा का आधार होता है, जिसमें काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, जो कि तंत्र की 10 अधिष्ठित देवियाँ हैं, जिनके हम मूल रूप में उपासक हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर लेना चाहता हूँ ताकि मैं जब आगे मेहमानों के साथ भी जब जोड़ूंगा आपको, तो मैं इस पहलू पर आ जाऊँ कि मैं आपको देवी बुलाऊँ या रुद्र तारा जी बोलूँ, क्या बोलूँ? देवी नाम लगाऊं या फिर सिर्फ ये रखूं कि मेरे सामने एक पुरुष बैठे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं? जी, आप जी बिल्कुल, आप जो है आपके सामने पुरुष बैठे हैं, आप उन्हीं से बात कर रहे हैं। आप देवी का जो है शब्द प्रयोग ना करें। देवी का शब्द का प्रयोग सिर्फ जगत जननी के लिए किया जाना चाहिए। हम तो माँ के बिल्कुल एक छोटे से उपासक हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा कि आपने ये स्पष्ट कर दिया, क्योंकि ये जितने भी YouTube पे भी आपके जो वीडियोस हमने देखे हैं उसमें हर जगह आपके साथ देवी का नाम जोड़ा गया है, इसलिए मैंने स्पष्ट कर दिया ताकि इस पे किसी तरह की कोई आपत्ति ना हो। बहरहाल पहलू मेरा ये है, जो आपने कही कि तंत्र साधना, यानी आप तंत्र साधक हैं। जी देखिए, जी, और इस साधना से क्या क्या करते हैं आप? लोगों का कष्ट कैसे दूर करते हैं? जी देखिए, लोगों का कष्ट हम नहीं, भगवती जो है दूर करती है। भगवती का कार्य सामाजिक लोगों को ठीक करना है। हम सिर्फ एक छोटी सी अर्जी लोगों की माँ भगवती के चरणों में लगवाते हैं, उसी से पब्लिक के जो है काम हो जाते हैं, लोगों का जो है कल्याण हो जाता है। हम सिर्फ इतना सा कार्य करते हैं, हम कोई कार्य नहीं करते इसके सिवा। मतलब आप एक जरिया बनते हैं? जी देखिए, सिद्धियों का आधार नहीं था, माँ की प्राप्ति आधार था। गुरु महाराज जो थे हमारे श्री रूपानंदनाथ जी, जो कि अब सशरीर नहीं हैं, तो गुरु भगवान की कृपा से जो है शक्ति दीक्षा का जो है पात्र धारक हुए। और यही बचपन से इच्छा थी कि माँ भगवती को ही प्राप्त करना है, माँ के जो है क्षेत्र में जाना है मूल रूप में। ये नहीं पता था कि माँ जो है इस कदर तक मतलब करवा देगी। ये माँ की लीला है, माँ करवाने वाली है। बस हम तो जैसे हम बोले कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू गो विद द फ्लो, जैसे माँ करवाती चली गई, हम करते चले गए। आगे गुरु महाराज की कृपा का भार इसमें। अच्छा, क्या क्या कर देते हैं, मतलब किस तरह के दुख हर लेते हैं भक्तों का? एक मैंने पढ़ा कि 28 भूतों को आप एक बार में शरीर से निकाल दिया आपने, ऐसा क्या कुछ और कर लेते हैं? देखिए, हम कोई चमत्कारी नहीं है। पहली चीज़ तो हम इस चीज़ की पुष्टि कर देना चाहते हैं। हमारा कार्य, जो लोग सफरिंग है किसी नेगेटिव एनर्जीज से, उन नेगेटिव एनर्जीज को लोगों से दूर करने का एक छोटी सी पहल करते हैं। जो बंधन होता है, देखिए आप ये चीज़ तो आप भी जानते हैं कि एक जैसे एक बिजली का बल्ब होता है, उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है ना, प्लस माइनस में। अगर आप एक भी तार को आप निकाल दोगे तो क्या वो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा ना। उसी प्रकार से जब नेगेटिविटी किसी इंसान के ऊपर ज़्यादा होती है, नेगेटिविटी जो इस समय एक इंसान के ऊपर ज़्यादा घेरा करती है, उस समय पे एक कनेक्शन को तोड़ना पड़ता है उस नेगेटिविटी से। वो अध्यात्म से ही तोड़ा जा सकता है, भगवती की साधना आराधना से ही तोड़ा जा सकता है। तो वो उस तरीके से वो एक कनेक्शन तोड़ के उसको अध्यात्म की तरफ लगा देते हैं। माँ भगवती की कृपा से वो लोग स्वतः ठीक हो जाते हैं। नहीं, मैंने और भी कई चीज़ें पढ़ी। ऐसा पढ़ा कि व्यापार में कृपा बरसा देते हैं आप, आपके ज़रिए जो आपके भक्त होते हैं वो व्यापार में बहुत तरक्की ले लेते हैं। बांझों को बच्चे हो जाते हैं। ये आपके दरबार की कृपा के बारे में हमने ये पढ़ा है। देखिए जी, ये माँ की कृपा है ये सब। जी, ये माँ की कृपा है सब। देखिए, कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी समस्याएं हल नहीं होती हैं। हमने पहले भी इस बात की पुष्टि की है कि हम अर्जी लिखवाते हैं उस चीज़ की सभी से। कोई भी दरबार में आता है संगत, हम कहते हैं कि माँ जगदम्बा के चरणों में अपनी भाव के साथ, कामना के साथ, क्योंकि भगवती के चरणों में आप बैठे हो। भगवती स्वतः सबके कार्य को बनाने वाली है, सबका कल्याण करने वाली है। वो जगत जननी जो सबका कल्याण करे, उसके मन में कितनी ममता भरी है। आप माँ बोल करके आप उसको पकारिए। माँ जगत जननी के चरणों में अपनी जो है फरियाद को आप रखिए, भगवती स्वतः उनके कार्य कर देती है। इसी चीज़ को लोग चमत्कार का नाम दे देते हैं, लेकिन हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते। हम बोलते हैं जगदम्बा कार्य कर रही है। जो संगत के भाव हैं, जो भक्तों के भाव हैं, जो वो भाव मूल रूप में उनके कार्य करते हैं। भगवती की कृपा उन लोगों के कार्य करती है। हम इस चीज के ऊपर अपनी पुष्टि नहीं दे सकते। और ये भूतों वाली बात, 28 भूत
देखिए, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी जैसे हमने आपको बताया हर इंसान के अंदर होती है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स भी अगर आप माइंड के अंदर लेना आप चालू कर देंगे तो आपका माइंड भी डाइवर्सेशन की तरफ चला जाएगा। बोलते हैं आप विकिपीडिया पे आपको बहुत सारे ऐसे पेज मिल जाएंगे जहां आप देखेंगे कि एक छोटा बच्चा जंगल में रहा और वुल्फ की तरह जो है मतलब वो बिहेव करने लगा, जैसे आपने जंगल बुक पढ़ा हो, मोगली टाइप, है ना। तो जिस प्रकार के एरिया में इंसान रहता है उसी प्रकार का स्वभाव हो जाता है उसका, उसी प्रकार की उसकी कीर्ति हो जाती है और उसी प्रकार का वो व्यक्ति अपने कार्य करने चालू कर देता है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा रखेगा, नेगेटिव जगहों पे ज्यादा घूमेगा, है ना, पॉजिटिविटी की तरफ जब इंसान जाएगा ही नहीं तो नेगेटिव थॉट्स तो उसके ऊपर वैसे हायर लेवल के चले जाएंगे ना। उस जो है पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए मूल रूप में जो है उनको अध्यात्म से जोड़ना हमारा कार्य है। उस समय पे जो है हम आध्यात्मिक रूप में, जिसको आध्यात्मिक चिकित्सा भी हम जो है बोल सकते हैं इसको, उस समय पे माँ भगवती के नाम के पाठ उनके ऊपर से करते हैं, जिससे उनका जो पॉजिटिविटी जो लेवल है वो ऊपर हो जाता है और नेगेटिविटी कम हो जाएगा तो स्वतः ही उनके जो है कार्य हो जाते हैं। देखिए, अब मैं मूल प्रश्न पे आता हूँ। इस शो का नाम है ऑपरेशन पाखंड और आपके अध्यात्म या आपकी शक्ति के ऊपर मैं प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ या फिर आपके भक्तों के ऊपर, उनके आस्था के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मूलतः जो क्रियाएं आप कर रहे हैं उसमें ग्लैमर ज्यादा दिख रहा है। जो क्रियाएं आप कर रहे हैं उसमें तलवार से केक काटता हुआ हो या फिर बहुत ही अच्छे पिक्चराइजेशन के साथ लोगों को एक बार अपनी ओर खींचने वाला, आकर्षण वाला वो विजुअल नजर आता है, और इसको मेडिकल साइंस में इसको भ्रमित करना कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे साथ जो आपने जो पहलू रखा है ना, मैं मेहमानों से आपको जोड़ दूंगा, वो अपने पॉइंट्स रखेंगे, क्योंकि इसके लिए आप तैयार रहिएगा कि मेडिकली तो ये सिर्फ आप चीट कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ये भक्तों की आस्था का कार्य इस चीज़ के ऊपर कर रही है। भक्त हैं, भक्तजन हैं, भक्तों के कार्य हो रहे हैं। एक व्यक्ति जो मेडिकली जो है ठीक नहीं हो पा रहा है, माँ भगवती के मंदिर में आने से वो ठीक हो पा रहा है क्योंकि उनके मन के अंदर ये भाव आ गया कि वी विल डू डैट, हमने ठीक होना है। हमने एक जो है साइकोलॉजिकल हमने विकिपीडिया पे पेज पढ़ा था, उसमें क्या था कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है मतलब उसको फांसी की सजा होने वाली होती है और मतलब उसका जो सजा अपडेट करके उसको क्या कहा गया कि आपको फांसी की सजा से नहीं बल्कि आपको सांप से कटवा के मरवाया जाएगा। तो क्या किया, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उसको जो है एक डार्क रूम के अंदर उसको रख दिया गया, सिर्फ उसके पाँव पे नीडल चुभाई गई और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो वो उसके अंदर उतना ही पॉइजन निकला जितना एक सांप काटे व्यक्ति के अंदर होता है, क्योंकि उसके मेंटालिटी ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे को जो है सांप ने काट लिया है, जिस चीज के कारण जो है वो व्यक्ति ने जो एक्सेप्ट किया उतना ही जो है मतलब पॉइजन उसकी बॉडी में प्रोड्यूस कर लिया था। मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो चीजें हैं मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बहुत सारे जी बिल्कुल तंत्र बिल्कुल साइंस का एक पार्ट है, आप मनोविज्ञान से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। अच्छा, 3 आपने बड़े चमत्कार क्या किए, उसके बाद मैं मेहमानों के पास आपको मिलवाता हूं कि मेरा कहीं इलाज नहीं है। 3 बड़े चमत्कार आपने क्या देना पड़ता है। जी हमने कोई चमत्कार नहीं किया है जी, हम तो इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते कि हम कोई चमत्कारी हैं या हमने कोई चमत्कार किए हैं। भगवती की कृपा लोगों के ऊपर बरसती है, उसी को चमत्कार का नाम लोग दे देते हैं। हमने तो कभी आधिकारिक रूप पे इसकी कभी हमने पुष्टि नहीं की है। नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास भक्तजन आए होंगे ना, बहुत परेशानियों वाले भक्त आते होंगे, तो ऐसा लगा हो कि ये असाध्य था जिसको आपने साध्य कर दिया, कैंसर पीड़ित को ठीक किया हो, कुछ ऐसा आते हैं, बहुत जी अनेक हैं, बहुत हैं, बहुत सारे बहुत लोग ऐसे आते हैं, ऐसे बच्चे मतलब जो वेंटिलेटर पे थे, माई की कृपा से सिर्फ जो माई के मंदिर का जल दिया तो वो लोग ठीक हो गए। ऐसे लोग जो मतलब बीमार थे कई वर्षों से, माई की कृपा से मंदिर आने से, मंदिर का प्रसाद खाने से वो लोग ठीक हो गए। तो क्योंकि हमने बताया ना कि उनके मनोविज्ञान में ये चीज बैठ गई थी कि अब मेरा कहीं इलाज नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उनके साइकोलॉजी ने जब ये चीज उनको एक होप मिली कि मुझे मंदिर जाने से ये चीजें मेरी पुष्टि हो सकती है, ये ठीक हो सकता है। मेरे साथ जो मेहमान है उनसे मिल लीजिए। अजय गौतम है, धर्माचार्य हैं, स्वामी दयानंद है, धर्माचार्य हैं, डॉक्टर कपिल कक्कर हैं, ये साइकाइट्रिस्ट हैं, यानी मनोविज्ञान की जो चर्चा आपने की थी ना उसको ये बेहतर तरीके समझाएंगे। तो मैं सबसे पहले एक बार अजय गौतम साहब, आपका जो क्रिया जो प्रक्रिया इन्होंने कहा चमत्कार नहीं है, देवी कर रही है, इन्होंने खुद ये कहा कि मैं एक जरिया हूं, तो जो प्रोसेस है वो सब सही है ना, उसमें अंधविश्वास तो आपको नजर नहीं आ रहा है, क्या है, दोनों में से क्या दिखा? देखिए, विश्वास और अंधविश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक है और प्रतिरूप हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, मैं पहले एक बात बताऊं, भारत सरकार की तकरीबन 18 यूनिवर्सिटीज़ में यूजीसी एक्ट के अंदर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है। एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है मंत्र, रत्न, दान, औषधि, स्नान। अगर एकेडमिक लेवल पर पढ़ा हुआ व्यक्ति बिना किसी कोई शारीरिक
टॉर्चर करे, बिना किसी का मानसिक टॉर्चर करे और सुपर नेचुरल पावर्स का क्लेम करे बिना अगर कोई कुछ करता है और उससे लोगों का भला होता है, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन उसकी आड़ में अगर कहीं शोषण शुरू हो जाता है, कहीं बच्चों का शोषण हो, कहीं महिलाओं का शोषण हो या किसी भी तरीके का शोषण अगर होता है, तो वहां निश्चित तौर पे प्रश्न उठना चाहिए और वो समाज को जागरूक करने की। मैं सिर्फ ये जा रहा हूं कि अगर कोई भगवान को जरिया बनाकर अंधविश्वास फैला रहा है तो मैं उसको डिकोड करूं। मेरा काम ये है। अगर यहाँ पे वो कोई अंधविश्वास कर रहा है कि भगवान जो करती हैं वो मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं मान सकता हूं। कारण है कि हमारे जितने भक्त हुए, आप देखिए ना, मैं अंगिरा, ठीक है, नहीं आप अपने पॉइंट पे आप वो उस पे नहीं आ रहे। मैं जो समझना चाह रहा हूं आप उस पे नहीं आ पा रहे। कपिल साहब ये बता दीजिए, ये जो पॉइंट है, इन्होंने कहा मनोचिकित्सा, ये क्या है? नहीं तो मैं इसमें ना दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो ये विकिपीडिया का इन्होंने 2-3 बारी नाम लिया। अब आप विकिपीडिया अपने आप में बहुत रिलायबल चीज़ आज की डेट में नहीं है। दूसरा, अगर इनको रेफर करना है तो वो जर्नल्स को करें, क्योंकि जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया ना कि उस आदमी को डार्क रूम में कर दिया और उसको वो सुई से करा और वो पॉइजन निकला, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर ये वाली चीज़ किसी जर्नल में दिखा दे तो मैं मान लूँगा। विकिपीडिया इस कोई रिलायबल सोर्स नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा जो लोग इनके पास आते हैं उनको तकलीफ होती है, तो जो मैं पिक्चर्स में कुछ देख पा रहा हूँ, इन लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया है। अगर स्किज़ोफ्रेनिया है तो इनको आपको मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल लेके जाना होगा और वहीं पे इनका इलाज हो सकता है। यहाँ पे अगर ये करना चाहते हैं, अगर कोई वहाँ से दवाइयाँ ले रहा है और इनके पास आ रहा है, तो मुझे कोई उस पर कोई वो नहीं है। पर अगर ये कहते हैं कि तुम मेरी वजह से या कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कृपा से तुम ठीक हो रहे हो और दवाइयों की वजह से नहीं ठीक हो रहे हो, तो मुझे आपत्ति है। क्योंकि हकीकत में दवाइयाँ ही ठीक कर रही हैं, जो दुआ होती है उस तरह। तो रुद्र जी, क्या आप दवाइयाँ बंद करवा देते हैं? जब आपके साधना में को आया तो आपने मेडिकल से विश्वास हटा दिया क्या, कि सिर्फ आपके ऊपर विश्वास रख के काम हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। 64 तंत्र ग्रंथों में एक रस तंत्र विज्ञान भी है जो है, उसके अंदर अलग अलग जो वनस्पति हैं, है ना, जड़ी बूटियां, उनसे दवाइयां बनाने का भी जो है मतलब बताया गया। तो जो व्यक्ति हैं जो दवाई खा रहे हैं वो दवाई भी खा रहे हैं। माई की कृपा से जिनको दवाई नहीं लग रही थी उनको दवाई लग रही है, क्योंकि वो उनकी आस्था का विषय, क्योंकि उनको ये पहले वो होप छोड़ चुके थे इस चीज़ के लिए कि मेरा दवाई से नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने जब उनके मन के अंदर ये होप आई, उनकी मेंटालिटी ने, उनकी साइकोलॉजी ने ये चीज़ मानी कि जो है अब मुझे जो है रिलीफ हो जाएगा, जी, तो ये बेसिकली तब जो है इस चीज़ का विषय जो है यहाँ आ जाता है। हम किसी को भी ये नहीं बोलते कि आप जो है दवाइयाँ छोड़िए या